का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसको लेकर सरकार और मंत्री को घेरा। जूली ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राजस्थान में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तिरंगा यात्रा में उल्टा तिरंगा लेकर चल रहे हैं, जो न केवल हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है बल्कि देश के गौरव के साथ खिलवाड़ भी है। देश की शान के साथ इस तरह की हरकत अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। तिरंगे का अपमान करने वाले मंत्री जी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए, मंत्री जी से अनजाने में हो गया हो यह मामला, उल्टा तिरंगा थामे वो चल रहे हैं, लेकिन अब ये सियासी तूल पकड़ चुका है। इरफान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। इरफान, सियासत गरमाने लगी है, सवाल उठाए जाने लगे हैं, तिरंगे के सम्मान की बात है, बीजेपी क्या कह रही है, मंत्री जी क्या कह रहे हैं, ये अनजाने में ये हुई या फिर उन्हें भान ही नहीं रहा इस बात का कि सीधा तिरंगा कैसे होता है, उल्टा तिरंगा कैसे होता है? जी बिल्कुल, ये पूरी आज तिरंगा यात्रा नगर परिषद से निकाली जा रही थी, जो अरनोद मार्ग पर अंबेडकर भवन है वहां पर जाकर समाप्त हुई थी। इस जो रैली है उसे हमने कवरेज भी किया, मंत्री जी से भी हमने बातचीत भी की, जो भी कुछ ही देर पहले ऑन एयर एनडीटीवी पर की गई। मंत्री जी से अभी भी हमने फोन पर बातचीत की तो मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि किसी साजिश के तहत इस प्रकार से उन्हें किसी ने उल्टा झंडा तिरंगा यानी उनके हाथ में थमा दिया गया। हालांकि कुछ ही देर बाद वह तिरंगा फिर से दूसरा तिरंगे के रूप में परिवर्तन उन्होंने कर लिया था, क्योंकि कुछ सेकंड का वीडियो है जो वायरल हो रहा है अब सोशल मीडिया पर। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए या फिर पीसीसी की बात की जाए या प्रतापगढ़ पूर्व विधायक रामलाल मीणा की बात की जाए, तमाम जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, वह अब आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मंत्री है उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। और साथ में अब उन्होंने मंत्री है, राजस्व मंत्री जो हेमंत मीणा, उनसे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। अभी मंत्री जी से हमारी बात हुई तो मंत्री जी ने कहा कि यह किसी साजिश के तहत हुआ है। मेरे मन में और इरफान, मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी साजिश के तहत हुआ है, लेकिन लंबा सियासी करियर है उनका, लंबा सियासी सफर है, मंझे हुए नेता हैं, सियासत के पारंगत खिलाड़ी हैं और उन्हें चश्मा भी शायद नहीं लगा हुआ है। ईश्वर की दया से सेहत भी ठीक ठाक है, आंखें भी ठीक ठाक हैं। अगर कोई मुझे तिरंगा पकड़ाएगा साजिश के तहत, उल्टा तिरंगा, तो इतना विवेक तो मेरे पास होना ही चाहिए कि मैं देखूं कि भाई इसने उल्टा पकड़ा दिया है, उसे सीधा कर लिया जाए। तिरंगा थामे लगातार चले जा रहे हैं, फिर किसी ने ध्यान दिला दिया। ये बातें क्या दर्शाती हैं? जी बिल्कुल, कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर उस रैली के अंदर सांसद चित्तौड़गढ़ के जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, वह भी उनके साथ साथ चल रहे हैं, तिरंगा हाथ में थामे हुए, नारेबाजी करते हुए। देश के सम्मान में रैली का आयोजन होता है, उसमें सिर्फ जो तिरंगा उल्टा जो तिरंगा है वह सिर्फ मंत्री जी के हाथों में लहराता हुआ उल्टा नजर आ रहा है। तो काफी सियासी भी गर्मा गई है क्षेत्र में। तमाम जो दल है, कांग्रेस की बात करें या फिर भारत आदिवासी पार्टी की, तमाम दल अब बड़े सवाल या निशान सवाल उठा रहे हैं जी। और उनको अच्छा इरफान, ये बताएं कितनी देर तक और कितनी दूर तक वो उल्टा तिरंगा थामे चलते रहे और ये गलती कब और कैसे पकड़ में आई? जी बिल्कुल, बात करेंगे तो लगभग नगर परिषद से 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर जो अरनोद रोड की बात करें या फिर मंदसौर मार्ग की, नगर परिषद से जैसे ही ये रैली शुरू हुई तभी से उनके हाथ में उल्टा तिरंगा था। उसके बाद से ही किसी ने, जब हमारे पास भी सामने का भी विजुअल है, सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल है जो सामने से है, सबसे पहले ये वीडियो वायरल हुआ पीछे से, किसी ने, उन्हीं के जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उनकी ओर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। उसके बाद से ही लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है और हमारे पास भी सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल है जो कि हमने सामने से कवर किया था। अच्छा इरफान, ये जो वीडियो बनाया बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बनाया? जी बिल्कुल, पीछे वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो टीकाराम जूली नेता बीजेपी कार्यकर्ता भी महान है जिसने वीडियो बनाना पहले जरूरी समझा, ये बताने की बजाय कि मंत्री जी आपने उल्टा तिरंगा पकड़ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये तिरंगा यात्रा इस समय सियासी विवाद का केंद्र बन गई है। जो विरोधी हैं उन्हें तो बैठे बिठाए मानो हाथ में बटेर लग गया। अब वो माफी की मांग कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं तमाम तरह के, और वो लगातार इस मसले पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगा यात्रा बीजेपी बड़े पैमाने पर मनाती है। बड़े बड़े नेता इसमें शिरकत करते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे फिर बड़े बड़े पार्टी संगठन से जुड़े नेता हों, वो इसमें शिरकत करते हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में शिरकत करते हैं, और एक संदेश पूरे देश को देने की होती है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। तिरंगा के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने के लिए, तिरंगे को सैल्यूट करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, और जगह जगह बीजेपी लगातार इस कार्यक्रम को कर रही है। अब से कुछ देर पहले हमने जोधपुर की तस्वीरें दिखाई, जिसमें खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की थी, और ऐसी ही एक तिरंगा यात्रा में मंत्री जी पहुंचे थे, जिनके हाथ में उल्टा तिरंगा था। हम सीधे अब रुख कर सकते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर खुद राजस्व मंत्री हेमंत मीना जी इस समय जुड़ गए हैं। हेमंत जी, एक सवाल आपकी वीडियो को लेकर लोग पूछ रहे हैं, विपक्षी हमलावर हो रहे हैं, कैसे हो गया ये सब कुछ, ध्यान ही नहीं रहा क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हर जगह, हर मंडल में हो रहा है। इसी के माध्यम से हम गए, आज प्रतापगढ़ में ये था, और जब मैं प्रथम बार निकला तो मेरे पास जो झंडा था वो झंडा सही था, परंतु फिर बाद में किसी ने मेरे को आके झंडा दिया जी। वो झंडा, क्योंकि बाद में फिर जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पता पड़ा। परंतु भाई, बिल्कुल एक क्लियर बात ये है कि ये एक भूल है और मेरे से हुई है, यूं मान लीजिए आप। और आप हेमंत जी आप अपनी बात को रिपीट कर सकते हैं? अभी आपने क्या कहा कि ये भूल थी जो आपसे हो गई, अनजाने में हुई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भीड़ में मुझे झंडा दिया उस व्यक्ति का हुलिया भी मुझे पता नहीं है, और फिर उसके बाद हम चलते गए, फिर जाके ये वीडियो के बारे में जब पता पड़ा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से और राष्ट्र की भावना को जागृत करने के माध्यम से ये काम था, और एक मानवीय भूल के कारण ये हुआ है जी। परंतु राष्ट्र के मामले में, देश के मामले में और तिरंगा के मामले में पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, और ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है। हेमंत जी, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत में आपने बिना किसी लाग लपेट के पहले ही ये कह दिया कि एक मानवीय भूल थी और इसको आपने स्वीकार किया। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आप किसी ने आपको ये तिरंगा थमाया था, आप लेकर नहीं आए थे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सर, आपके साथ तो बहुत सारे लोग मौजूद थे वहां पर, पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, पार्टी के जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो भी थे, क्या किसी का भी ध्यान नहीं गया? अब इतना उत्साह था जी, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर तक पूरी पब्लिक और वाहन और सब तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। हमने जिला हेडक्वार्टर है प्रतापगढ़, सभी मंडलों के लोग वहां सब इकट्ठे किए थे, और इकट्ठे करके पूरी उत्साह से काम किया था। पर अब है जो सामने है, आपके सामने। चलिए, ये तो बात हुई। मेरा आखिरी सवाल आपसे, लोग आपको लेकर उंगली उठा रहे हैं, आप पर सवाल कर रहे हैं, और तिरंगे यात्रा के अंदर उल्टा तिरंगा पकड़ने को लेकर आपसे माफी की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देश का तिरंगा किसी भी कीमत में नहीं झुकने दूंगा, और ये मेरी गलती है, ये मानता हूं मैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे को ध्यान रखना था, किसी ने पकड़ाया, इसमें क्या सोच थी, क्या स्थिति है, वो एक अलग बात है, पर मुझे भी ध्यान रखना था। और आपको ये बात तो सही है, परंतु देश के लिए सम्मान में कोई कमी नहीं है। देश के लिए खून की एक एक बूंद की भी आवश्यकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, परंतु एक ये मानवीय भूल है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत मीणा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि